ग्लोबल ट्रेंड्स को अगर आप देखें सुशांत, तो क्या की हाइलाइट्स रही हैं फॉरेन पॉलिसी की 2025 में? फॉरेन पॉलिसी में तो बाद में आते हैं, लेकिन मेरे ख्याल ग्लोबली जो कुछ हुआ, सबसे बड़ा तो मेरे ख्याल जो ट्रम्प सरकार आई और जो उसने नीतियां बनाई, मेरे ख्याल उसने एक तरीके का उथल पुथल कर दिया है दुनिया में। जो पिछले 60-70 वर्षों से एक प्रणाली बनी हुई थी विश्व में, वो बिल्कुल तहस नहस होती हुई नज़र आ रही है। और उसके जो असर है वो सिर्फ अमेरिका और यूरोप और इन क्षेत्रों में नहीं है, वो भारत के ऊपर भी है। हमारे यहाँ पर एक सोच ये थी कि हमारे अमेरिका के साथ रिश्ते बहुत बेहतरी की तरफ जाएंगे, लेकिन वो खटाई में पड़ गए। अच्छा, उसका असर पड़ रहा है चीन के ऊपर, उसका असर पड़ रहा है अर्थव्यवस्था के ऊपर, उसका असर हर चीज के ऊपर पड़ रहा है। तो मेरे ख्याल अगर कोई एक चीज को चुनना होगा तो मेरे ख्याल जो ट्रम्प सरकार की जो नीतियां हैं, मैं तो उसको केंद्र बिंदु मानूंगा जी, जिसके अराउंड सारी दुनिया। गौतम, आपको ये एक बहुत बड़ी इससे उथल पुथल मची है क्योंकि हम टैरिफ वॉर का एक एरा देखा और भारत ने तो खास करके झेला। बाकी जगह जितनी टैरिफ लग रही है उससे दोगुनी तिगुनी टैरिफ भारत ने झेली है। तो ट्रम्प की नीतियां एक बहुत बड़ा फैक्टर रही हैं 2025 में। भारत ने भी रिकैलिब्रेट की है अपनी स्ट्रैटेजीज को। पर क्या बड़ी चीज़ आपको लगी? वो दोनों युद्ध अभी भी जारी हैं, एक हमास और इजराइल के का जो युद्ध है, रूस का जो युद्ध है, वो भी चल रहा है अपनी जगह पर। एक तीसरा वाला जो उसने रुकवाया था वो भी चालू हो गया था, कंबोडिया और थाईलैंड वाला। बिल्कुल। मैं एक कदम पीछे हटके फिर वापस आपके पास आता हूँ, या आपके सवाल का एक कदम पीछे से जवाब देने का प्रयास करता हूँ। मुझे लगता है 20 जनवरी जिस दिन ट्रंप ने अपनी प्रेसिडेंसी संभाली थी से एक पूरे विश्व में एक बदलाव जो आया है वो ये है कि 19 जनवरी तक हम सब ढूंढ रहे थे ट्रस्टवर्दी पार्टनर्स। एक ट्रस्ट के आधार पे ट्रेड होती है, स्ट्रेटेजिक अफेयर्स होते हैं, डिफेंस डील्स होती हैं। 20 जनवरी को वो ट्रस्ट टूट गया। सडनली जिसको हम कह रहे थे कि हमारा यूएस से, जैसे अभी कहा कि हम करीब जाते जा रहे थे, एक डिपेंडेंसी हो रही थी कि एक ट्रस्टवर्दी पार्टनर है, एंड सभी लोग एक ट्रस्टवर्दी पार्टनर को ढूंढ रहे थे, चाहे वो भारत हो, यूरोप हो, थाईलैंड हो, कोई भी हो, वो टूट गया। तो ये पूरा वर्ष जो था ये ट्रस्ट को ढूंढने में निकल गया है। और हर देश, हर ग्रुपिंग जैसे यूरोपियन यूनियन है, इस ट्रस्ट को ही ढूंढती जा रही है। भारत के केस में जब ट्रस्ट टूटा अगस्त में, उन्होंने ये टैरिफ्स 50% टैरिफ्स आए, और जब ये ट्रस्ट टूटा, मुझे लगता है जिस फुर्ती से भारत ने बदलाव लिया किया अपनी स्ट्रेटजी का, वो बहुत माननीय है, इन द सेंस कि मैंने ऐसी इतनी स्पीड देखी नहीं जी। इस समय फॉर इंस्टेंस हमारे 50 फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स पे नेगोशिएशंस चल रहे हैं, जिसमें से यूएस भी एक है, ईयू भी एक है, और बाकी जैसे छोटे मोटे देश हैं, न्यूजीलैंड वगैरह, एक के साथ हमने साइन कर ही लिया। इतनी कम समय में, इतनी तेज़ी से इतने सारे एफटीएस को मैनेज करना, उस दिशा में जाना, एक नए प्रकार का मल्टीलैटरलिज्म मुझे दिख रहा है कि कैसे भारत ने जो कल तक शब्दों में आर्टिकुलेट किया था कि मल्टीलैटरल या मल्टीपोलर वर्ल्ड, उसका प्रदर्शन पॉलिसी से इस साल हमने बहुत अच्छे से दिखाया है। इसी दौरान चाइना का एग्रेशन खत्म हुआ है, समाप्त नहीं हुआ है, घटा है। तो अभी पार्शियल डी एस्केलेशन हुआ है, ग्रेजुअली डी इंडक्शन तक चले जाएंगे। रशिया के साथ हमारी दोस्ती तेल के आधार पे और पक्की हो गई। अब बाकी रशिया हमसे क्या इंपोर्ट करता है, ये डिटेल्स अभी देखना जरूरी है।